नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय मैं काफ़ी एक्टिव हूँ और अपने YouTube चैनल में सभी प्रकार की जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। चाहे व्यापम की वैकेंसी हो, जिसको आप अपने शब्दों में कह लीजिए कि एमपीईएसबी की वैकेंसी हो, या सेंट्रल लेवल की जैसे कि इंडिया पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी, ग्रामीण डाक सेवा की निकली है, उसकी वैकेंसी हो। इन सभी को मिला करके मैंने नीट ऊट सबको मिला करके काफ़ी एक्टिविटी दिखाई है और आप लोगों ने काफ़ी हमें प्यार भी दिया है। इसी में मैं आगे बढ़ोतरी करूंगा और आपको बताऊंगा कि आबकारी आरक्षक एमपीईएसबी ने मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने आबकारी आरक्षक की भी वैकेंसी जारी कर दी है। करीबन 248 करीबन क्या कंफर्म 248 पोस्ट के लिए, जिसमें से ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा करीबन 75 पोस्ट हैं जो दोस्तों। लेकिन एक 87 और 13% वाला जो मामला, 14% और 27% वाला मामला अटका हुआ है, उसकी वजह से ओबीसी की जो मेन लिस्ट है उसमें पोस्ट कम है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके लिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आऊंगा, आपको जो व्यापम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको मैं दिखाऊंगा, तो उससे जुड़िए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। जितने आप लोग व्यूज जाते हैं लेकिन उतने सब्सक्राइब नहीं होते। करीबन 90% ऐसे दोस्त हैं हमारे जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दिया करिए ताकि जो हमारा मित्रवत व्यवहार है और भरोसेमंद विश्वास है जो हमारा बना रहे एक लंबे समय तक, और मैं आपके इस विश्वास को कभी तोड़ूंगा नहीं, भरोसे वादे को कंप्लीट करता रहूंगा दोस्तों। इसी तरीके से जुड़े रहिए। तो आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको दिखाते हैं और पूरी डिटेल जो है ए टू जेड आपको बताएंगे। दोस्तों आते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जिसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी किया गया है। ये देखिए, आबकारी आरक्षक के लिए सीधी भर्ती में बैकलॉग भर्ती, बैकलॉग के लिए 5 ही पोस्ट है। इसकी देख ले 15 फरवरी से फॉर्म शुरू होने वाला है ऑनलाइन, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको 15 तारीख को। सबसे पहले सबसे फास्ट आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 1 मार्च तक है, थोड़ा भूलिएगा नहीं। और आवेदन पत्र में संशोधन एडिट करना है, यदि कोई गलती हो जाए तो देखिए इसमें जो है तो रोजगार पंजीयन, प्रोफाइल पंजीयन होना चाहिए आपका। रोजगार पंजीयन के समग्र के ई केवाईसी होना है, जो कि 14 तारीख तक पोर्टल बंद है, तो 15 तारीख से आपको फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीजों को आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है ना। संशोधन जो है तो 6 तारीख तक किया जा सकता है, 6 मार्च तक। और एग्जाम जो है तो आपके 5 जुलाई से होगा दोस्तों। 5 जुलाई, जून जुलाई जब ठंडी सॉरी गर्मी कम होने लगती है, थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है, उस समय जून का महीना नहीं रखा गया है। आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से परेशानी होती है जो फिजिकल मतलब एग्जाम होता है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ सीधे से। अब पोस्ट कितनी है, क्या कैसे है, ज्यादा हम वक्त आपको नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आएंगे और आप पोस्ट देखेंगे, ये पेज नंबर 4 पे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सीधी भर्ती आबकारी आरक्षक, कुल है 248 पद। मैंने पहले भी बताया आपको। अनारक्षित के लिए 72 पद है और ओबीसी के लिए 75 पद है। ज्यादा तो यहाँ पे दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पद है, एससी के लिए 35 पद है और एसटी के लिए 40 पद है। इनमें से ओपन और महिला के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बांटा गया है। लेकिन लेकिन एक बात क्या, 87% का जो मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, उसमें से देखिए ओबीसी का जो घट करके पोस्ट हो गई है 39, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें बंटवारा किया गया। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड 1 है और पोस्ट कोड 2 ये जो है तो सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए है। ये इसमें कुल 5 पद है, एससी के लिए 1 पद है और एसटी के लिए 4 पद है। और ये 33% महिलाओं को आरक्षण है, ये आप जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आयु के बारे में, एज के बारे में। और इससे पहले हम आपको दिखाते हैं आबकारी आरक्षक की पेमेंट क्या रहेगी। 19,500 से लेकर के ये 62,000 तक पेमेंट इसकी रहेगी, इस तरीके से ये बता रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए आप लोगों की, अधिकतम जो है तो 33। और आरक्षण के हिसाब से जो एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है 38 साल ये। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे आते हैं। तो इसमें आपको बच्चे संबंधी कुछ जानकारी मैं दे दूं कि कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान है, जिसमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यहाँ पे जन्म देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद का होगा, यदि किसी बच्चे का जन्म, तो वो किस इसके लिए पात्र नहीं होगा। बाद में आप फॉर्म भर के दो डाल करके, गलत जानकारी डाल करके, और फिर आप वेरिफिकेशन टाइम पे रिजेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। देखिए, आबकारी आरक्षक के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हता पुरुष के लिए 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना जो है 81 सेंटीमीटर और फिर फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, और ठीक है। और महिला के लिए 152.4 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अभ्यर्थी का सीना फुलाने में बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए इसका कोई मापदंड नहीं है, इसलिए ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इसमें जो है तो
न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है? आबकारी आरक्षक के लिए 10+2 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। और शैक्षणिक योग्यता में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, इसलिए ये आप ध्यान रखना है। आपको ये बेसिक जानकारी है, ठीक है ना। ये आपको लगता होगा कि ये तो हम भी पढ़ लेंगे, क्या ऐसी जानकारी है, ये पढ़े रहेंगे। इससे छोटी छोटी जानकारी पर जब ध्यान दिए रहते हैं तो जब हम फॉर्म भरते हैं तो उस समय याद आता है कि हाँ, ये बताया गया था। इसलिए वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ये फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं, फिर पढ़ाई में एग्जाम निकाले, फिर फिजिकल दिए, फिर बाद में पता चला कि ये फॉर्म में थोड़ी सी चूक हो गई थी, इस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं वेरिफिकेशन से, तो फिर बहुत मतलब बुरा लगता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो आप देखें और समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अब आते हैं, देखिए एग्जाम किस तरीके से होगा। 100 प्रश्नों का एग्जाम होगा, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल का होता है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान जो है तो 40 अंक का, और बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि जो है तो 30 नंबर की, और विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 नंबर का। इस तरीके से जो है तो आपका पेपर होगा। और देखिए 60% जो है तो देखिए इस प्रयोजन में अनारक्षित के लिए 60% और अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% की छूट देते हुए 50%, यानी 100 में 50 नंबर आपको प्राप्त करना अनिवार्य होंगे, और जनरल कैटेगरी के लिए 60 अंक। तो ये एक पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। इसमें बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया है, और क्या कैसे होना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आबकारी आरक्षक का पेपर होने वाला है, फॉर्म भरा जाएगा, इन सब चीजों के बारे में। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।